Good morning, students. We are on chapter 3rd, HTML. I told you before about HTML, how it works, what is the tags, है ना, attributes, elements, इन सब के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. सो नाउ देखिए, जो आपका इस चैप्टर में जो बाकी था, कुछ रिमेनिंग है, उसको हम देख लेते हैं. सबसे पहले देखिए, आपको HTML एंड इट्स कैपेबिलिटीज़ क्लियर हैं. History of HTML, web browser, what is web browser, how we can create an HTML documents, how we can view it on the web browser, text क्या होते हैं, हेड सेक्शन क्या होता है, बॉडी सेक्शन क्या होता है, मैंने आपको सब क्लियर किया ये. नाउ देखिए, जो आपकी इस अभी चैप्टर में जो कुछ रिमेनिंग है, उसमें सबसे पहला है आपका बैकग्राउंड. सो बैकग्राउंड एक्चुअल में है क्या? आपने बॉडी एलिमेंट्स पढ़े. उन बॉडी एलिमेंट्स में अगर हम बात करें तो आपका ये आ जाता है कि जो बॉडी के अंदर हम एट्रीब्यूट्स का यूज़ करते हैं, उन एट्रीब्यूट्स में सबसे पहला आता है आपका बैकग्राउंड. तो बैकग्राउंड से आप समझ रहे होंगे कुछ कि हमारा जो वेब पेज है, उस वेब पेज के बैकग्राउंड पर हम कोई इमेज सेट करें या हम हमारा खुद का बैकग्राउंड वहाँ पर क्रिएट करें. सी हियर, बैकग्राउंड एक एट्रीब्यूट है that is used to set background image of the page by specifying the path and name of an image file. तो हम किस टाइप से इस बैकग्राउंड इमेज को सेट करते हैं वेब ब्राउज़र पर, वो चीज़ मैं आपको इस वीडियो में आपको समझ आ जाएगी. तो द ब्राउज़र यूजेस द टिलिंग फीचर्स टू रेप्लिकेट द इमेज अक्रॉस द ब्राउज़र विंडो एंड फिल्स इट विद द सेम इमेज. ये सिंपल आप समझ लीजिए कि ये एक आपका वेब पेज है. ओके, और इस वेब पेज पर ये जो पीछे एक फ्लावर की बैकग्राउंड आ रहा है ना, इस टेक्स्ट के पीछे, तो इसको हम क्या बोलेंगे? बैकग्राउंड. ओके, तो ये बैकग्राउंड वेब पेज का हम खुद सेट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ बैकग्राउंड एट्रीब्यूट. देखिए सिंटेक्स रहता है इसका. बॉडी टैग आ गया आपका, बैकग्राउंड इज योर एट्रीब्यूट, और यहाँ पर हम एट्रीब्यूट की वैल्यू ऐड करते हैं. ये ऑलरेडी मैंने आपको पहले भी बताया है ना. सी हियर, ये एक सिंपल सा प्रोग्राम है. इस कोड को आप समझ लीजिए ध्यान से, और इसको हो सके तो आपके घर पे अगर सिस्टम, लैपटॉप, कंप्यूटर कुछ हो तो उसमें आप इसको एग्जीक्यूट भी कर लें. देखिए सबसे पहला HTML, उसके बाद हेड सेक्शन आ जाता है. हेड सेक्शन के बाद में टाइटल. वाई वी आर यूजिंग टाइटल? बिकॉज इफ़ यू वांट टू डिस्प्ले अ टाइटल या नेम ऑफ द वेब पेज, तो हम ये यहाँ पर टाइटल यूज़ करते हैं. ऑलरेडी हमने प्रोग्राम उसमें देख भी चुके हैं. सेटिंग बैकग्राउंड इमेज, तो ये टाइटल है आपके वेब पेज का, ये यहाँ पर डिस्प्ले होता है इस प्लेस पे. ओके, नेक्स्ट, टाइटल को क्लोज कर दिया, ये कंटेनर टैग है. हेड को क्लोज कर दिया, ये कंटेनर टैग है. ठीक है, अब आपका मेन जो बॉडी पार्ट है वो स्टार्ट होता है. तो इस बॉडी पार्ट में हमने जो सिंटेक्स देखा है यहाँ पर, वो देखिए, बॉडी आ गया. बैकग्राउंड, बैकग्राउंड की स्पेलिंग इसी टाइप से लिखनी है आपको, BACKGROUND इक्वल्स टू इन्वर्टेड कोमा में आपने यहाँ पर क्या किया, उस इमेज का नेम यहाँ पर आपने पुट किया है flowers5.jpg, कि जो इमेज आप वेब पेज पर डिस्प्ले कराना चाहते हैं, उसके बैकग्राउंड पर डिस्प्ले कराना चाहते हैं. ठीक है, तो बैकग्राउंड आपने यूज़ किया. अब ये बैकग्राउंड क्या हो रहा है? flower5.jpg एक फाइल का नेम है, जो इस फ्लावर फाइल का आपने सेव कर रखा है इसको इस नाम से. इसके अलावा अगर हमें इस टाइप से हमारे कंप्यूटर में डिस्प्ले नहीं होता है, तो आपको उसका पूरा पाथ वहाँ पर डिफाइन करना होता है, लोकेशन. ठीक है, वो लोकेशन कैसे करते हैं? आपका जो भी इमेज है, उस इमेज पर राइट क्लिक करिए, और उसके नीचे लास्ट ऑप्शन आता है प्रॉपर्टीज़ का. जैसे राइट क्लिक करेंगे माउस के थ्रू, तो उसमें प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन आएगा. उस प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, जैसे क्लिक करेंगे तो वहाँ पर लोकेशन, वहाँ पर उसका पाथ डिस्क्राइब किया हुआ होगा. सी ड्राइव में है, कौन से फोल्डर में है, स्लैश के साथ में रहता है. उसको आप कॉपी करें, फिर एक स्लैश लगा के उस फाइल का नेम और उसका एक्सटेंशन .jpg वहाँ पर ऐड कर. तो इस टाइप से आपका जो है बॉडी बैकग्राउंड एलिमेंट जो है एट्रीब्यूट, वो आपका यूज़ हो सकता है. उसके अलावा देखिए पी इन द सेंस पैराग्राफ. पैराग्राफ को कैसे अलाइन कर रहे हैं? अलाइनमेंट मैंने आपको बताया था, अलाइन, लेफ्ट अलाइनमेंट कर रहे हैं. और ये H1 हेडिंग 1 है, जो सबसे प्रोमिनेंट हेडिंग है, जब से जो है बिगर हेडिंग है. तो H1 में हमने क्या लिखा? गॉड इज़ ग्रेट. ये गॉड इज़ ग्रेट आपका यहाँ पर वेब पेज पर डिस्प्ले हो जाएगा.
ओके, पहले आपका इमेज आ गया, फिर हेडिंग आ गई, और ये पैराग्राफ जो आपने यहाँ पर टाइप किया है वो एज इट इज़ यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे, पूरा पैराग्राफ है यहाँ से। ठीक, बॉडी क्लोज हो जाएगा, HTML क्लोज हो जाएगा, एंड देन आपको क्या करना है, .html फाइल एक्सटेंशन के साथ में सेव करना है। मान लीजिए आप background.html नाम से सेव करिए और इसको वेब पेज पर डिस्प्ले करा सकते हैं। तो ये था आपका बैकग्राउंड इमेज, आप इजीली उसको सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो था बीजी कलर, बैकग्राउंड कलर, इसमें भी कई स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है, तो आप देख लीजिए एक बार और। बीजी कलर इज़ द बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट है ये आपका। इसमें आप क्या कर सकते हैं कि हमें ये भी बॉडी एलिमेंट ही है, बॉडी के अंदर ही डिस्क्राइब करना रहता है। सी, तो जो आपका बॉडी है, बॉडी में आपको क्या लिखना है, बीजी कलर। इसकी स्पेलिंग देख लीजिए, BGCOLOR, दोनों साथ में रहेगा, बीच में कोई स्पेस वगैरह नहीं आएगा। और बीजी कलर की वैल्यू यहाँ पर इन्वर्टेड कोमा में आएगी। वैल्यू मीन्स आप कलर वैल्यू दे सकते हैं कि आपका जो कलर है वो किस टाइप का रहेगा, ब्लू, रेड, ग्रीन, वॉटेवर, है ना। तो बीजी कलर। अब जो नेक्स्ट है आपका वो देख लीजिए, टेक्स्ट। This attribute specifies the color of the text in a document. Make sure you use the contrast colors of the text following a change in the background of the web page. तो text attribute के थ्रू हम text के कलर को चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये प्रोग्राम दे रखा है एक छोटा सा, HTML हेड टाइटल हो गया। टाइटल क्या है, यूजिंग बैकग्राउंड एंड टेक्स्ट, ये आपका यहाँ पर डिस्प्ले होता है। ओके, उसके बाद में बॉडी, बॉडी पार्ट में क्या आ रहा है, बीजी कलर। आपने बीजी कलर एट्रीब्यूट लिया, ये बॉडी आपका टैग है, और इस बॉडी टैग में हमने एक एलिमेंट यूज़ किया, एक जो है एट्रीब्यूट यूज़ किया, बीजी कलर। और बीजी कलर की वैल्यू हमने क्या दे दी, खाकी, है ना। टेक्स्ट यहाँ पर जो दे रखा है आपका एट्रीब्यूट, ये टेक्स्ट एट्रीब्यूट में हमने क्या किया, इनको ब्लू कलर कर दिया टेक्स्ट को। तो ये जो है आपके ब्लू कलर में डिस्प्ले होंगे। ठीक है, सिंपल सा प्रोग्राम है। यहाँ पर आपने उसको डिफाइन कर दिया, पैराग्राफ को अलाइन करा है हमने, सेंटर अलाइनमेंट करा है, फॉन्ट फेस, ये फॉन्ट फेस का जो है आपका फॉन्ट प्रॉपर्टी होती है, फॉन्ट फेस, जिसमें आप क्या कर सकते हैं कि आपका जो फॉन्ट है वो किस टाइप में डिस्प्ले होगा, किस स्टाइल में डिस्प्ले होगा, उसका साइज़ हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। तो ये आपकी फॉन्ट फेस की प्रॉपर्टी हो गई यहाँ पर क्लियर। उसके बाद जब आप इसको सेव करेंगे तो ये इस टाइप से यहाँ पर डिस्प्ले होगा। अब देखिए लाइव थ्रोज, ये वाली जो चीज़ है ये आपकी इस फॉन्ट स्टाइल में सेव हो रही है, इस फॉन्ट स्टाइल में डिस्प्ले हो रही है यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट देखिए, पैराग्राफ में आपने इसको सेगोई प्रिंट नाम से एक टेक्स्ट स्टाइल होता है, उस स्टाइल में ये डिस्प्ले हो रहा है, और कॉलोना मैटी रेगुलर में आपका ये डिस्प्ले हो रहा है। तो ये प्रोग्राम है, नॉर्मली आप इसको टाइप करके एक बार ट्राई करिएगा, एंड जब भी स्कूल ओपन होगा तो हम लैब में भी ट्राई कर लेंगे इसको, नो इश्यूज़। ठीक है, तो ये दो चीज़ें तो आपको क्लियर हो गई होंगी। बॉडी के जो एट्रीब्यूट्स हैं, है ना, एट्रीब्यूट्स ऑफ बॉडी एलिमेंट में सबसे पहला बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड के अलावा बीजी कलर और टेक्स्ट। तो टेक्स्ट प्रॉपर्टी में हमारी ये सारी चीज़ें डिस्प्ले हो रही हैं। सिंपल प्रोग्राम्स हैं, इसी टाइप के प्रोग्राम्स आपके पूछे जाते हैं एग्जाम्स वगैरह में। नेक्स्ट देखिए, लिंक, ए लिंक एंड वी लिंक। लिंक मैंने आपको बताया था कि हमारा जो वेब पेज है वो आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं हाइपर लिंक के थ्रू, और उन हाइपर लिंक में जब हम उसका लिंक क्रिएट कर देते हैं तो वो लिंक जब तक हम उस पर क्लिक नहीं करते वो आपका रहता है एक्टिव लिंक, और जब हम उस पर क्लिक करके विजिट करके कर चुके होते हैं या उसको हम व्यू कर चुके होते हैं तो वो आपका क्या हो जाता है, विजिटेड लिंक। अब मैं इसको एक बार रीड करता हूँ, थोड़ा समझ लीजिए। As you know, the hyperlinks are the highlighted text segments or image that connect to other pages on the web page। हम क्या कर सकते हैं, या तो कोई अंडरलाइन टेक्स्ट होता है आपका, हाईलाइटेड टेक्स्ट होता है, या हम कोई इमेज को भी हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हम अभी वेब पेज हमारे जो मोबाइल में डिस्प्ले एड्स आते हैं, तो बाय मिस्टेक भी अगर हमें उस इमेज पर क्लिक हो जाता है तो जस्ट हम मूव हो जाते हैं उस वेबसाइट पर, जिस या लाइक आपने देखे अमेजन का कोई प्रोडक्ट का एड आया आपके मोबाइल में और आपने बाय मिस्टेक उस पर क्लिक कर दिया, तो आप सीधे अमेजन की जो है ऐप पर या वेबसाइट पर
मूव हो जाते हैं, जंप कर जाते हैं। तो ये होता है आपका हाइपरलिंक। तो यहाँ पर देखिए, एज यू नो द हाइपरलिंक, हाइपरलिंक है क्या एक्चुअल में? Hyperlink are the highlighted text segments or images that connect to other pages on the web page. When you hover your mouse pointer over the link, hover means कि जब हम हमारे माउस पॉइंटर को उस लिंक के ऊपर लेके जाते हैं, उसके ऊपर जब हम उसको सेलेक्ट करने के लिए लेके जाते हैं, इट गेट्स हाईलाइटेड, तो वो हाईलाइटेड हो जाता है, उसका कलर चेंज हो जाता है, यानी हमें लगता है कि हमने अभी इसको सेलेक्ट कर रखा है ना। एंड द शेप ऑफ द पॉइंटर चेंज। By default, the hyperlinks are underlined and have a specific color according to their active, unvisited and visited state. ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो आपके हाइपरलिंक्स होते हैं, जो लिंक्स होते हैं, उनकी वैल्यू होती है कलर वैल्यू। एक्टिव लिंक की अलग रहेगी, अनविजिटेड की अलग रहेगी और विजिटेड की वैल्यू अलग रहेगी, यानी कलर चेंज होता रहता है उसका। तो फॉर एग्जांपल कंसिडर द फॉलोइंग कोड टू क्रिएट हाइपरलिंक्स। अब देखिए हाइपरलिंक्स को क्रिएट करने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ती है? सबसे पहले हमें ये एक टैग का यूज़ करना रहता है। ए इज एंकर टैग। एंकर टैग के थ्रू ही आप जो है आपके हाइपरलिंक को क्रिएट कर सकते हैं। और HREF क्या है? हाइपरलिंक का रेफरेंस होता है कि भाई हम जो है हाइपरलिंक किसका बना रहे हैं और क्या बना रहे हैं। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पर देना होता है। See here, the hyperlinks are created using the anchor tag with href attribute specifying the path of the document to be linked। कि आप किस वेब पेज पर कौन सा किस टाइप की फाइल को वहाँ पर डिस्प्ले कराना चाहते हैं, उसका लिंक आपको बनाना पड़ता है। सो href http www.yahoo.com.in होम पेज ऑफ याहू, ये इसका href हाइपरलिंक रेफरेंस हो गया। इसमें क्या हो रहा है कि जब भी आप देखेंगे तो यू विल गेट होम पेज ऑफ याहू डिस्प्लेइंग ऑन द वेब पेज। ऑब्जर्व दिस टेक्स्ट इज अ हाइपरलिंक। तो जब आप होम पेज याहू करेंगे तो आपको www.yahoo.com ही डिस्प्ले होगा वहाँ पर। नेक्स्ट है लिंक्स की जो है हम सेटिंग सेट कर सकते हैं कि भाई हम कौन से लिंक को किस कलर में डिस्प्ले कराना चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए लिंक एट्रीब्यूट है यहाँ पर। इस लिंक एट्रीब्यूट में आप ये ध्यान से देख लीजिए, बॉडी, बॉडी के अंदर लिंक, और लिंक का कलर हमने क्या दे दिया? ग्रीन। यानी हमारे जो हाइपर लिंक का कलर है बाय डिफ़ॉल्ट वो ग्रीन रहेगा। ओके, एक्टिव लिंक यानी अगर वो अभी एक्टिव है, हमने माउस को ओवर कर रखा है उस पर, तो उसकी कलर वैल्यू यहाँ पर इन्होंने जो है हेक्साडेसिमल वैल्यू होती है। ठीक है, ये जो यहाँ पर दे रखा है ना ये कोड, इसको हम बोलते हैं हेक्साडेसिमल वैल्यू। हेक्साडेसिमल वैल्यू कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, ये एक कोड वैल्यू होती है जिसको हम अगर इस टाइप से लिखेंगे तो इसकी एक कलर वैल्यू रहेगी। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर ग्रीन लिखा तो ग्रीन इसकी कलर वैल्यू अलग रहेगी, रेड, वाइट, ब्लू कुछ भी हो सकती है। विजिटेड लिंक, वी लिंक की जो वैल्यू रहेगी वो आपकी अलग रहेगी, है ना, कलर जो है वो चेंज रहेगा। अब देखते हैं इसके बारे में एक बार। तो लिंक एट्रीब्यूट देखिए सबसे पहले, this attribute specifies the color of the unvisited links in the web page. The default color set by this attribute is blue. The color used for the links should be in contrast with the background of the web page so that the links are highlighted. एक्टिव लिंक को रीड कर लीजिएगा, विजिटेड लिंक को रीड कर लो। इसमें अगर फिर भी कोई डाउट रहता है ना तो आप ये डाउट क्लास होगी उसमें आप पूछ सकते हैं। ठीक है, काम करिए, इसको भी चेक करिए। सेटिंग मार्जिन्स, मार्जिन सेट कर सकते हैं हम। मार्जिन क्या होता है? स्पेस। आपका जो वेब पेज है, ये वेब पेज है पूरा, इस वेब पेज के यहाँ से यहाँ का जो स्पेस है ये टॉप मार्जिन है, ये है आपका लेफ़्ट मार्जिन। ये वाला जो स्पेस होता है यहाँ का राइट मार्जिन, और ये नीचे से जो रहता है वो आपका रहता है बॉटम मार्जिन। सो मार्जिन रेफर्स टू द ब्लैंक स्पेस लेफ्ट द एज ऑफ द पेज, है ना। HTML प्रोवाइड्स फैसिलिटीज टू सेट मार्जिन एज पर योर डिज़ायर। तो टॉप मार्जिन जो रहेगा वो आपका इस टाइप से उसका सिंटेक्स रहेगा कि आपको टॉप से कितना छोड़ना है। जैसे हमारी जो नोटबुक होती है
या साइंस रजिस्टर्स होते हैं, तो उसमें क्या होता है, मार्जिन दिया हुआ होता है जहाँ हम क्वेश्चन आंसर्स और चैप्टर नेम वगैरह डेट लिख देते हैं। तो आपकी जो नॉर्मली टैग नोटबुक्स होती हैं उसमें लेफ्ट मार्जिन और टॉप मार्जिन वहाँ पर दिया हुआ होता है। ओके, तो इसी टाइप से हम हमारे वेब पेज को भी सेट कर सकते हैं कि आप अपने वेब पेज पे जो कंटेंट के लिए स्पेस छोड़ना चाहते हैं तो वो किस टाइप से आप उसमें ऐड करेंगे। तो वो आपका टॉप मार्जिन के थ्रू टॉप से मार्जिन मिल जाएगा, आपको टॉप से स्पेस मिल जाएगा, ये वैल्यू इसका सिंटेक्स रहता है, उसको आपको देखना है। ओके, यहाँ पर एक प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम से के थ्रू हम एक्सप्लेन कर देते हैं इसको। सारी चीज़ें आ गई, बॉडी बीजी कलर दे दिया लाइट येलो, टॉप मार्जिन दे दिया इन्होंने 100, लेफ्ट मार्जिन दे दिया इन्होंने 60। ठीक है, फॉन्ट फेस वैल्यू आ गई, टाइम्स न्यू रोमन, उसका साइज एट्रीब्यूट आ गया, कलर एट्रीब्यूट आ गया, और ये हेडिंग 1 है आ गया। तो इस टाइप से आपका ये प्रोग्राम डिस्प्ले होगा, और ऊपर लेफ्ट मार्जिन और टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, राइट मार्जिन, ये सब मार्जिन हम इसमें यूज कर सकते हैं। दैट इज़ वेरी सिंपल चैप्टर, आप इसमें देख लीजिए, फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो पूछिएगा। थैंक यू सो मच।